कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश का संपूर्ण उत्तर सही पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला पैसेज, ठीक है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, ठीक है। एवरी डे न्यू इन्वेंशन, इस तरह से आपके यहाँ पैसेज दिया गया, तो इसको ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 1889, बी ऑप्शन आता है 1879 और साथ 1789 और डी ऑप्शन आता है 1779। तो इसका आंसर आपका 1789 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है द केबिन ऑफ केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। तो आपका ए ऑप्शन आता है क्यूब, बी आता है कुक कॉकपिट और सी ऑप्शन आपका आता है कुबिसल और आपका डी ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका कॉकपिट हो जाएगा। फिर तीसरा आता है एन एरोप्लेन हैज एन ठीक है इंजन दैट इज वर्केड बाय। तो आपका जाता है पेट्रोल, बी ऑप्शन आपका स्टीम, सी ऑप्शन डीजल और डी आता गैस। तो इसका आंसर आपका पेट्रोल हो जाएगा। फिर चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपका ये ऑप्शन था मोटर व्हीकल और बी था शिप और सी ऑप्शन आपका ट्रेन दिया गया है, डी ऑप्शन आपका एरोप्लेन दिया गया है। तो इसका आंसर आपका एरोप्लेन हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता बी आर लिविंग इन द, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा एज ऑफ साइंस, ठीक है। आप क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द हिमालयास आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इस तरह से आपका दिया गया है। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। रिलैक्सेशन यहाँ तक पूरे आपको याद कर लेना, रीड कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है वेयर आर द हिमालय इन इंडिया। तो आपका ये ऑप्शन आता है साउथ, बी ऑप्शन आपका ईस्ट दिया गया है, सी ऑप्शन आपका नॉर्थ दिया गया, डी ऑप्शन वेस्ट दिया गया। तो जो आपका दिया वेयर आर द हिमालय इन इंडिया, तो इसका आंसर आपका नॉर्थ हो जाएगा। फिर दूसरा आता है विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका ये ऑप्शन आता है कंचनजंगा और बी आता है आपका, ठीक है, धौलागिरी और साथ ही आप यहाँ पर देख ली माउंट एवरेस्ट और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका दिया गया दूसरा विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। फिर तीसरा आता विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालयास। तो आपका ये था गंगा, बी था यमुना, सी था गोदावरी और डी था ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर आपका गोदावरी हो जाएगा। फिर चौथा आता चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ अगली। अगली का आपको अपोजिट लिखना है। तो आपका ये आता हेल्थी, बी आता प्राउड और सी आता लवली और डी आता ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। आपको बताना है कि ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर आपका ट्रू रहेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी हो जाता है, जो कि 5 नंबर का पैसेज दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग, जो कि 4 नंबर का। यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको नोट्स बनाने हैं और साथ ही आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर रहने वाला। पहले तो आपको नोट्स बनाने हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए ट्रैवलिंग अस एजुकेशन, एक हेडिंग के अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर दूसरी हेडिंग बनानी है आपको लर्निंग फ्रॉम ट्रेवल, इसमें आपको 2 पॉइंट लिखना है इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है तीसरे प्रश्न का। और इसका जो टाइटल रहेगा वो हो जाएगा द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग। ये आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा। फिर क्वेश्चन चौथा आपका यहाँ पर आता है यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट अस योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। जो आपके फादर उनका ट्रांसफर शिवपुरी हो गया है, तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखना है। अथवा में देख लीजिए यू आर पवन मिश्रा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। तो आपको अपनी भाई की बर्थडे पार्टी पर फ्रेंड को इनवाइट करना है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन चौथे का आंसर, जिसमें आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखना है।
तो ये आपकी यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, ठीक है, पूरी आपको याद कर लेनी है। फिर साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको लेटर लिखना था, तो ये आपका लेटर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 5वां आता है, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो जो बंडल ऑफ साइंस है, इस पर हम पैराग्राफ देख लेते हैं, और अथवा में आपको किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड पर देख लेंगे टॉपिक, और इस पर बंडल ऑफ साइंस पर आपका पैराग्राफ देख लेंगे। तो ये आपका बंडल ऑफ साइंस पर पैराग्राफ दिया गया, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। बी आर लिविंग यहाँ से लेकर द वर्ल्ड तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर। फिर अथवा का आंसर देख लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड पर आपको आर्टिकल लिखना था, तो ये रहा आपका आर्टिकल। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका जो यहाँ पर आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न 5 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो प्रश्न 5 हमने कंप्लीट करा दिया है। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है, जिसमें आपका आता है, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड। इस, ठीक है, इस जो आपकी पिक्चर दी, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 6वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा आपका, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 6वें प्रश्न में आपको पैराग्राफ लिखना था पिक्चर को देखकर, तो ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। फिर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पढ़ते हैं, पर इन द ब्लैंक्स आती है, चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5, आपको 5 करने और 6 आपके दिए गए हैं। पहला आता है, ही इज अमेरिकन बट हिज वाइफ इज नॉट यूरोपियन। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा। फिर दूसरा आता है, ही वांटेड टू डॉट एन इंजीनियर, तो इसका आंसर आपका बी कम हो जाएगा। फिर तीसरा आता है, हेल्थ इज नॉट देन वेल्थ, तो इसका आंसर आपका बेटर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड नॉट 25 दिसंबर, तो इसका आंसर आपका ऑन हो जाएगा। फिर पाँचवा आता है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई डॉट मलेरिया, तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। फिर जो 6वां आता, आई डिडंट बाय डॉट मैंगोज, तो यहाँ पर आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, इसमें आंसर आपका एनी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हो जाते हैं। अब आते हैं, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने हैं और 6 आपके दिए हैं। तो पहला था, सी हेल्पेड हिम, इसको आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। यूरोपियन कैन गिव मी यू, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फिर स्टूडेंट आपको यहाँ पर, दे प्ले फुटबॉल डेली, इसमें आपको नेगेटिव में चेंज करना है। चौथा आता है, द ट्रेन वाज डेलेड, द वेदर वाज बैड, इसमें आपको बिकॉज का प्रयोग करना है। पाँचवा था, ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और पाँचवा था, इफ़ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल फेल, इसमें आपको इफ का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए डू इज डायरेक्टेड का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले का आंसर रहने वाला, सी हेल्प्स हिम। दूसरे का आंसर रहेगा, कैन यू गिव मी योर पेन। और तीसरे का आंसर रहेगा, दे यू डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली। और चौथे का आंसर रहेगा, द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड। और पाँचवें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। और 6वें का आंसर रहेगा, अनलेस इट रेंस द क्रॉप्स विल फेल, ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है, ठीक है। आपके यहाँ पर डू डायरेक्टेड का सॉल्यूशन दिया गया, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है, टेस्ट बॉक्स, जिसमें आपका क्वेश्चन 9 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपकी 4 नंबर के रहने वाले हैं। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आपको ए ऑप्शन आता है, इन द लाइब्रेरी, बी ऑप्शन आता है, इन मर्गी हाउस, और सी आता है, इन हिज हाउस, और डी आता है, इन हिज फ्रेंड्स हाउस, तो इसका आंसर आपका इन हिज हाउस हो जाएगा। फिर दूसरा था, व्हाट डज येलो वुड मीन, तो आपका ए ऑप्शन आता है, फेलिंग लिप्स, बी आता है, फॉरेस्ट विथ येलो लिप्स, और डी आता है, वुड येलो इन कलर, और डी आता है, नन, तो इसका आंसर फॉरेस्ट विथ येलो लिप्स हो जाएगा। फिर तीसरा था, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। फिर आपका जो चौथा था, व्हाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, टू फिल द क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 10 आता है, डिड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। 10वीं का आपका ये आता है, जो कि आपका पैसेज दिया गया, तो इस पैसेज को आपको ध्यान से रीड कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। तो पहला आता है, एट द एज ऑफ 21 स्टेन वाज आ यूनिवर्सिटी, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, ग्रेजुएट, बी आता है, ठीक है,
बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन आता है डॉक्टर और डी ऑप्शन आता है लॉयर। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर दूसरा आता है स्टीन बर्केट असा टेक्निकल एक्सपर्ट इन, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा बर्न। और तीसरा आता है स्टीन आल्सो बर्केट अस, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा आर टीचिंग असिस्टेंट। अब आपका 10वीं का यहाँ पर बी आता है जो कि आपकी पोयम दी गई है, तो इस पोयम को आपको ध्यान से रीड कर लेना। बिड कम सॉफ्टली इस तरह से दी गई, तो पूरी सेल्फ तक रीड कर लीजिएगा। अब इसके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है हुम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबव लाइन्स, जो आपकी लाइन दी गई किस पोएट की है, तो इसका आंसर आपका बिंड हो जाएगा। दूसरा था बाहर डज बिंड को, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रेक्स विंडोज। और तीसरा था बिच ऑफ दीज मीन्स थ्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसका आंसर आपका स्केटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 10वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में आंसर आपको देना है, यानी 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला था भाट इज अ टेलीबुक, दूसरा था हु हेल्पेड 11 टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, तीसरा था हु वर द पीपल इन KGF फैमिली, चौथा था भाट डिड स्टेन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, पाँचवा था बहरबाज अब्दुल कलाम हाउस, छठवां था भाट डिड मर्गी राइट इन हर डायरी, और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला आर टेली बुक से लेकर टेस्ट तक, और दूसरे का आंसर रहेगा द से लेकर आपको बॉडी तक, और तीसरे का आंसर KGF से लेकर आपका हर सेल्फ तक, चौथे का आंसर देख लीजिए स्टेन से लेकर आपको डेंजर तक पूरा याद कर लेना है, पाँचवें का आंसर देख लीजिए अब्दुल से लेकर आपका स्ट्रीट तक रहेगा, और छठवें का आंसर आपका मर्गी से लेकर बुक तक, और सातवें का आंसर आपको KGF से लेकर हिम तक पूरा याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी टू, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम, दूसरा था वेयर डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ, और तीसरा था व्हाट साउंड डू द रेनड्रॉप्स मेक। तो आप 12वीं की पहले वाली का आंसर देख लीजिए, द से लेकर आपका सेल्फ तक पूरा याद करना है, और दूसरी वाली का आंसर द से लेकर रोड्स तक पूरा याद करना है, और तीसरी वाली का आंसर आपको द से लेकर रूप तक पूरा याद करना है। फिर आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है डिस्क्राइब टोटो द मंकी द ग्रैंड फादर बॉट फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। फिर दूसरा था बाहर डिड द चाइल्ड सी एट द स्वीट मीटअप, और तीसरा था हाउ डिड टोटो कम टू ग्रैंड फादर स्टडी जू, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको 2 करने हैं, तो हम तीनों के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका टोटो से लेकर सन तक यहाँ तक पूरा याद कर लेना है, और दूसरा वाला आपको एट से लेकर बर्फी तक पूरा याद करना है, साथ ही तीसरे वाले का आंसर देख लीजिए टोटो से लेकर आपको जू तक पूरा याद कर लेना है। ये आपके प्रश्न 13वें के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर प्रश्न 14 आता है जिसमें आपको द रोड नोट टेकन पर सेंटर आइडिया लिखना है, अथवा में आपको बिंड पर सेंटर आइडिया लिखनी है। तो चलिए आपके यहाँ पर 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर 10 सेंटर आइडिया ऑफ द यहाँ पर पूरा याद कर लेना 10 से लेकर लाइफ तक, और अथवा में भी आपको ये करना 10 सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम बिंड से लेकर आपको यहाँ पर पूरे यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 15वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 15वां था व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम रेन ऑन द रूफ, इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए आप यहाँ पर। तो आपका 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहने वाला 10 से लेकर आपका मेमोरीज तक, और आपका यहाँ पर 10 से लेकर आपका चॉइस तक आंसर रहेगा अथवा वाले का। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है। तो 16वां प्रश्न आता है वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो टूवर्ड्स द टेम्पल व्हाट हैपेंड देयर, अथवा था डू यू थिंक द लिटिल। ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। चलिए आपका 16वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 10 से लेकर आपका पेरेंट्स तक रहेगा 16वें प्रश्न का आंसर, और अथवा का आंसर आपका यस से लेकर देम तक रहेगा। इस तरह से आपका जो इंग्लिश का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो लिंक पर आपको क्लिक करना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।